वेलकम बैक टू सुख की सोच। एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज के इस दिन में हमने आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में लोगों से करवाई। किसी ऐसे सहाफ़ी से भी आपकी मुलाकात हुई जिस तरह एम अरशद साहब से, और एक सेक्टर ऐसा है जो कि मिसिंग था। जश्न आज़ादी के इस दिन पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजारने वाले यासिर अख्तर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। यासिर अख्तर ने बेशुमार ड्रामे और सीरियल बनाए जिसमें तपिश, ये जहां, ख्वाब सुहाने शामिल हैं। और यासिर पाकिस्तान के चंद ऐसे फनकारों में शामिल हैं जिनका BBC म्यूज़िक पर प्रोफाइल है। आजकल वो बरतानिया में टेलीविज़न के लिए फिल्में बना रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में बशमूल पाकिस्तान में फिल्म बंदी कर चुके हैं। उन्होंने 80 मौसीकी के वीडियोज़ की हिदायतकारी और प्रोडक्शन की, जिसमें शहजाद राय, नजम शिराज, फ़ख्र आलम, कोई ऐसा नाम नहीं है जो इस लिस्ट में ना हो। कमाल रिजवी या नदीम जाफरी हैं करियर्स को लॉन्च किया है, बल्कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम निम्रा, ABN न्यूज़ एंड एवरीवन हियर। सुबह हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। बताइएगा यासिर भाई, सबसे पहले तो ये BBC पे प्रोफाइल, ये क्या है भाई? ये तो इस पे तो पाकिस्तान भी फख्र करता है आप पे, और आप भी ऑब्वियसली करते होंगे। देखिए, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट PTV है BBC से, क्योंकि वहां से मैंने अपना सफर आगाज किया। जो मैं बचपन से उसके कॉरिडोर्स में चला, वहां से सीखा। जो बड़े बड़े नाम हैं, साहिरा काज़मी, शहजाद खलील साहब, काजिम पाशा साहब, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, ये सब लोग ऐसे लोग हैं। और उसके बाद मेरे जो मामू हैं जावेद जब्बार साहब, जो कि सेनेटर, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं, और बहुत लोगों को उन्होंने भी मीडिया इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BBC तो बाद में आया मेरी जिंदगी में। तो वहां से लेकर यहाँ तक का सफर जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, और हम यहाँ मौजूद हैं। हम जहां भी जाते हैं, हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर पाकिस्तान हमेशा नुमाया नजर आता है। अच्छा यासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस का दिन है, तो इस दिन में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसने पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया, उसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए, मैं क्या कहूँगा, मुझसे पहले जो लोग आए 70s में, 60s में, 50s में, जो पाकिस्तान ने इंटरटेनमेंट की, वो बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद भी है कि किन किन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और इंटरटेनमेंट हर दफ़ा हमारी जो इंडस्ट्री है, कभी वो डाउनफॉल पे जाती है, कभी वो दोबारा से आ जाती है ऊपर। तो ये सब जिस तरह से आर्टिस्टों के साथ होता है, फनकारों के साथ होता है, एक स्ट्रगल होती है, इसी तरह हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है। लेकिन पिछले 25 सालों में जो एक प्राइवेट प्रोडक्शन का दौर आया, जिससे एक PTV का एक अपना स्टाइल था, और उसके बाद फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, तो जिस तरीके से मेरे रब ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने मुल्क के लिए एक यंग एज में बहुत कुछ कर सकूं, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया इस इंडस्ट्री के अंदर, और मुझे मौका मिला कि इस मीडिया इंडस्ट्री को मैं आगे बढ़ा सकूं। जो कुछ हमारे सीनियर्स ने किया उसको आगे लेकर जा सकूं with a bit of innovation and a lot of responsibility on my shoulders to do whatever. तो मैं अपने तरीके से तो जो भी करता रहा, बहुत सारे ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री को दिए, कोशिश किया कि जब भी कोई काम करूं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंग्लैंड से हो, या दुनिया में कहीं भी हम जाएं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें। ठीक हो गया। अच्छा यासिर भाई, अगर हम बात करें ना, तो शोबिज इंडस्ट्री का बड़ा इंतहाई अहम रोल होता है। किसी भी मुल्क का आप कह सकते हैं कि फेस होते हैं वो लोग जो शोबिज में होते हैं। अब पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री, पहले ऑब्वियसली हमारे पास बहुत बड़े नाम रहे और उन्हें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या 2024 से आप सेटिस्फाइड हैं? आई थिंक हर दौर अपने साथ बहुत सारे अच्छे नाम लेकर आता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हमें देखने का दिल नहीं चाहता, तो लेकिन वो फिर भी आ रहे होते हैं स्क्रीन पे। पर आई एम श्योर एवरी डेकेड हैज समथिंग टू ऑफर टू अस, एंड वी लर्न फ्रॉम इट, एंड वी हैव सो मेनी न्यू कमर्स हु एक्चुअली मेक देयर नेम्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी तो कोशिश हमेशा ये होती है कि आप जैसे नए लोग, जो जैसे निम्रा हैं, आप माशाल्लाह से आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो
हर दफा कुछ ना कुछ नया तो मिलता है व्यूअर्स को देखने के लिए। एक जमाना था जब रेडियो था, रेडियो के बाद उससे पहले थिएटर था, फिर फिल्म आई, फिर उसके बाद टेलीविजन आया, हर बार अब सोशल मीडिया आ गया। तो हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अच्छे टैलेंटेड लोग हर दौर में भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। यासिर भाई, थोड़ा सा अपने सफर के हवाले से भी बताइएगा, ये कितना इंटरेस्टिंग रहा, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आज, क्योंकि स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे में कुछ स्पेशल हमें सुना दें कि कुछ ऐसा हुआ हो आपके कैरियर में जो आपको कभी ना भूलता हो। बहुत कुछ है, बचपन से लेकर अब तक इतना कुछ है कि मैं एक जिंदगी के अंदर बहुत सारी जिंदगियां जी चुका हूं, और हर प्रोजेक्ट हमारे लिए एक नया, जिसे कहते हैं एक दौर होता है। उसमें हम जब काम कर रहे होते हैं 2 से 3 महीने या 6 महीने या साल के लिए, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेरे करियर में तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां मेरे जो अम्मी के छोटे भाई हैं जावेद जब्बार साहब, सेनेटर और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं पला बड़ा। बड़े बड़े क्लाइंट्स को मैंने देखा, उनकी प्रोडक्शंस होते हुए देखी, जो कि इंटरनेशनली हो रही थी, पाकिस्तान में भी हो रही थी। तो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर मैं आगे बढ़ा। मेरे साथ जो है महरीन जब्बार, जो मेरी कज़न है, वो भी, उनका भी बचपन गुजरा सारा। उन्होंने भी बहुत ड्रामे फिल्म्स बनाए, आप सब लोग उनको जानते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता रहा। फिर बैंड आया एरिड जोन, जिसने माशाल्लाह से बहुत नाम बनाया। मेरे जो बैंड मेंबर्स थे, कामरान जिलानी, शारिब जिलानी, वहाँ से सीखा। और पाकिस्तान का पहला पॉप चार्ट शो, म्यूजिक चैनल चार्ट्स, वो मैं एज ए डायरेक्टर डायरेक्ट करता था व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। तो उस वक्त पहला चैनल प्राइवेट प्रोडक्शन का आया था पीटीवी के बाद। तो उस पर ये प्रोग्राम जब आया तो इतना उसका क्रेज होता था, जो मैं नहीं समझता कि आज कोक स्टूडियो का इतना क्रेज होता है जितना उस प्रोग्राम का क्रेज था। सॉरी टू से दैट, बिकॉज उस वक्त जो था एक ऐसी चीज लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए आई थी, जिसको सीनियर्स तो इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन बच्चे, यंगस्टर्स उसको इतना फॉलो करते थे, इस म्यूजिक चैनल चार्ट्स को। और उस प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट भी करता था, और उसमें जो गाने होते थे वो मैं खुद अपने म्यूजिक वीडियोस अपने भी बनाता था। और बहुत सारे जो सिंगर्स थे उस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया शहजाद रॉय को, फखरे आलम को, कोमल रिजवी को, नदीम जाफरी को, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट। उसमें माइलस्टोन्स, कोलाज और बहुत सारे बैंड्स थे, फ्रिंज बेनिफिट्स, जो उस दौर में उस प्रोग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए, लॉन्च हुए। और आपने जब मेरे कैरियर की बात की तो मेरी इतनी बातें हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज, जिस तरह आप अब देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर 90 मिनट्स की, 100 मिनट्स की, घर पे बैठ के आप फिल्म्स देखते हैं ना, थिएटर नहीं जाते अब। तो उस दौर में सिनेमा डाउन हिल जा रहा था और लोग सिनेमा जा नहीं रहे थे। तो पहली टेलीफिल्म सीरीज, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है टपाल, जिनका नाम है टपाल सिनेमा, शुरू किया हम लोगों ने। और उस टपाल सिनेमा से हर महीने हमें एक फिल्म घर बैठे देखने को मिलती थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट ने हुमायूं सईद को इंट्रोड्यूस किया। राहें उसकी पहली टेलीफिल्म थी, काश्मीरी। फिर उसके बाद जहर आई, जिससे रातों रात हुमायूं सईद जो है वो माशाल्लाह से स्टार बन गए। शमून अब्बासी आज तक वो स्टार है, यासिर भाई आज तक स्टार है। शमून अब्बासी इंट्रोड्यूस हुए उससे, वो उन्होंने मुझे असिस्ट भी किया। उन्होंने एक्टिंग भी तितली से उसी की एक फिल्म से शुरू की। फिर जवेरी अब्बासी, उनके फादर जुबैर अब्बासी साहब, सब ने उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों ने नाम बनाया। टेक्नीशियंस ऐसे उसमें जो है साउंड इंजीनियर्स थे, कैमरामैन थे, जो आज अब डायरेक्टर्स बन गए माशाल्लाह से, बड़े बड़े नाम बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा मौका दिया। फिर उसके बाद मेरा घर एक वर्लपूल, मैं तो बोलता चला जाऊंगा, इतना काम है मेरे पास कि आप लोगों का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और 14 अगस्त है आज यासिर भाई, वैसे भी तो इसी की मुनासबत से हमने यंगस्टर्स की बात की है, हमने यूथ की बात की है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक बड़ा चंक जो है वो यूथ बेस्ड है। हमारे पास तादाद बहुत ज्यादा है नौजवानान की एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज मैं वैसे ही नोटिस कर रही थी रैंडमली कि ज्यादातर लोगों से आप जब बात करें ना, खासतौर पर जवान बच्चे बच्चियों से, तो उनका ये कहना होता है भाई क्या सेलिब्रेट करना है 14 अगस्त को, तो हमें तो बस मौका मिले मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ आप हमारे जरा इन नौजवान की कुछ यहाँ पे तस्हीह करें कि भाईजान ये हमारा मुल्क है, इसकी कदर करो, इस आजादी को एक्चुअली सेलिब्रेट करें। देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब हम बड़े हो रहे थे, मैं तो अभी भी बड़ा नहीं हुआ तो मेरे अंदर तो अभी भी वो बच्चा मौजूद है। मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूं तो यकीन मानिए कोई ना कोई चैलेंजेस पाकिस्तान को देखने को मिलते हैं हमेशा।
एग्जैक्टली हर दौर में आप देखें कोई ना कोई बड़ा चैलेंज आता है, बहुत सारे हादसात होते हैं, लेकिन ये ऐसी मिट्टी है, ये ऐसी जमीन है कि इसने अरशद नदीम जैसे लोग पैदा किए। मतलब यहाँ कुछ नहीं है। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स, जितना उनमें जोश है, जितना उनमें वलवला है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जितना टैलेंट है, मैंने बहुत कम जो है कौमों में ये देखा है। बस कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग कई जगहों पे पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि हर दौर में हमने कुछ ना कुछ नया जरूर किया है, इन चैलेंजेस के बावजूद भी जो कुछ हमें देखने को मिलते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर बैठे हुए भी जो भी काम करता हूँ, अगर कोई मैं फिल्म बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी जितनी फिल्म्स बनाई अभी जो रिलीज हुई, आज़ाद, मुझको पता है, या रंग दो रंगी, जितना भी मैंने अभी रिसेंटली काम किया, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जो पाकिस्तानी कल्चर है, उसका एलिमेंट है, वो जरूर मैं बिल्कुल एक क्रिएट कर रहा है, हाँ, एक सॉफ्ट इमेज रहे। सॉफ्ट इमेज के साथ साथ कोशिश ये करता हूँ कि पॉजिटिविटी हो, कोई ऐसी पॉजिटिविटी हो जो इंसान को आगे बढ़ने की कोशिश दिलाए। जैसे आपने मुझे कहा कि बीबीसी में, देखिए मेरे लिए आप यकीन माने कि जिस तरीके से मैंने अपना कैरियर गुजारा है, मुझे बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो लोग इतने क्रेजी हो जाते हैं ना जिनके पीछे, वो मुझे नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ बचपन से देखा हुआ है। exactly. मैं इतनी जगहों पे परफॉर्म कर चुका हूँ दुनिया में कि, और मैं इतनी प्रोडक्शंस बना चुका हूँ, मतलब थाईलैंड से लेकर यूरोप, यूएस, न्यूयॉर्क, हर जगह मैंने काम किया, हर तरह के लोगों के साथ। तो मुझे ये मालूम हुआ है कि हमारी कौम में, हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है और हमारा लैंडस्केप इतना खूबसूरत है। अगर आप मेरे गाने देखें जो भी मैंने बनाए हैं अपने, जो नारान में, जिसमें माई लव ओ माई लव, या चन मई आज पीपियां पाइए, या जरा मन को देखना सूरत न देखना, ये सारे गाने हमने नॉर्दर्न एरियाज में बनाए। और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं हमारे, इतने खूबसूरत हमारे पास आबशार हैं, इतने खूबसूरत दरख्त हैं कि मैं तो स्विट्जरलैंड जहां भी चला जाता हूं, मुझे अपना आपको सर पाकिस्तान नहीं बोलता, और वाकई नहीं बोलना चाहिए। मुझे जाते जाते सर ये बताइएगा, अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बता दें, कौन सी मूवीज आ रही हैं, कौन से कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, ताकि 14 अगस्त वाले दिन लोग तैयार हो जाए कि यासिर साहब के ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। अच्छा, मैं बड़ा वैसे इस चीज में ना वो रहता हूँ, बहुत ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करता आने से पहले। मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत ज्यादा चीजों को शो किया जाए तो नजर लग जाती है। exactly. तो मैं समझता हूँ जो मैं काम करता आया हूँ उसी तरीके के कुछ गाने आने वाले हैं और कुछ ऐसी फिल्म्स आने वाली हैं जो आप इस दुनिया की कुछ और मुल्कों में देखेंगे शूट हुए हुए, न्यूयॉर्क, टर्की, यूके, पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश का भी प्लान है अभी बहुत वेरी सून। तो हम लोग वी आर on it and we will always serve Pakistan wherever we go. हम जहां भी जाएंगे अपने मुल्क के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, ये हमारी कोशिश है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल, इससे खूबसूरत कोशिश कोई हो भी नहीं सकती। जाते मेरी खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के जितने भी ये चैनल्स अभी माशाल्लाह से जिन्होंने नाम बना लिया है, मैं नाम तो ले सकता हूँ क्योंकि वो हम सबके चैनल्स हैं, चाहे वो NTM हो, ARY हो, हम TV हो, जियो, ये सब जब शुरू हुए, इन सब में अल्लाह का शुक्र है कि मेरे प्रोजेक्ट्स इसमें हमेशा से थे और मैंने हमेशा उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने की और एक जो उसमें एक फ्रेशनेस होती है उसकी कोशिश की लाने की कि लोगों में पॉजिटिविटी जिंदा रहे पाकिस्तानियों में जहां भी जाएं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यासिर भाई, वक्त खत्म हो गया, माजरत के साथ आपसे बहुत मजीद बातें करने का भी दिल कर रहा है, बट सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस या जो आज़ादी है हमारी, जो मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हसनैन, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन यहाँ पर हमें मुबारक होगी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मुबारक हो। Stay with us.